हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे यूनिट 9 में हम कर रहे थे निबंध, जो कि दिल्ली दरबार दर्पण है, वो हमने आगे की क्लास में कर लिया था। तो हम आज पूरी टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो दिल्ली दरबार नाटक के लेखक। तो आज हम इसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं और दिल्ली दरबार दर्पण का पूरा कथन सार भी पढ़ने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं आज दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो 9 सितंबर 1850 को हुआ था, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद्र। ये एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं वो गोपाल चंद्र थे, और जो उपनाम था उसका गिरधर दास से वो कविता लिखते थे। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषा सीख ली। जो भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत है, मराठी है, बंगला है, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते हैं और उन्हीं से अंग्रेजी सीखे हैं। किससे सीखी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से भारतेंदु जी ने ये अंग्रेजी सीखी है। तो देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं, भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में है। हेमचंद्र और माइकल के श्रेणी में है। प्राचीन और नवीन को सुंदर सामंजस्य और भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। उन्होंने 1868 में, जो भारतेंदु ने 1868 में कवि वचन और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। ये हमारे एग्जाम में बार बार तीनों पत्रिकाएं हैं जो पूछी जाती हैं, और ये बाल बोधनी है जो स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कि ये एग्जाम में आया भी हुआ है कि बाल बोधनी पत्रिका है वो किसके लिए है? स्त्री शिक्षा के लिए है। तो ये हमने कवि वचन सुधा है जो 1868 है, हरिश्चंद्र मैगजीन है जो 1873 है, और बाल बोधनी है जो 1834 में ये पत्रिकाएं निकाली गई थी। साथ ही उनके समांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोप भाजना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। कब की थी? काशी के विद्वानों ने 1880 में। और भारतेंदु जो कि भारत को चंद्रमा की उपाधि भारतेंदु जी को दी। कौन सी उपाधि दी थी भारतेंदु जी को? भारत का चंद्रमा। तो अब भारतेंदु जी के हम निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, तो देखते हैं एक बार। निबंध संग्रह है इतिहास संबंधी बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, यात्रा संबंधी बैजनाथ मिश्र। कला से संबंधित हैं, जो कि ये इतिहास से संबंधित थे। निबंध संग्रह है जो बादशाह दर्पण है, कश्मीर कुसुम है,
उदयपुर उदय है, यात्रा संबंधी बैजनाथ है। कला से संबंधित देखते हैं, संगीत सार है, जातीय संगीत। ये हमारा कला से संबंधित। पहले हमने इतिहास से संबंधित देखे थे। अब यात्रा संबंधी है बैजनाथ मिश्र। कला संबंधी है, संगीत सार है, जातीय संगीत है। पुरातत्व संबंधी रामायण का समय है, काशी है, मणिकर्णिका है। धर्म से संबंधित है, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारत भाषा और साहित्य संबंधी। ये हैं धर्म संबंधित है, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। और भाषा और साहित्य से संबंधित है, भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और नाटक। भाषा और साहित्य से संबंधित कौन सा निबंध है? हिंदी भाषा और नाटक। आगे देखते हैं, जीवन चरित्र संबंधित 5वें पैगंबर हैं। जीवन से चरित्र संबंधित निबंध हैं। 5वें पैगंबर हैं, बीबी फातिमा हैं, सूरदास का जीवन चरित्र है, लॉर्ड मेयो साहब जीवन चरित्र है, एक कहानी, कुछ आवृत्ति, कुछ जगबीती। ये सब निबंध संग्रह।